हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज जिस विषय को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, हालांकि मैं किसी प्रकार का आज आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, समझाने वाला नहीं हूँ। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, मेरे किसी एक साथी ने अपने किसी एक साथी ने मेरे को कुछ सेंटेंसेस सेंड किए थे, लिख के भेजे थे। और वो जो सेंटेंसेस थे वो सारे के सारे कुछ 15-20 एक सेंटेंस है। तो मैंने कि ज़्यादा टाइम न लगे इसलिए पहले 9-10 सेंटेंस को मैंने पहले बोर्ड पे ले लिया है। उसके बाद में दूसरे वाले सेंटेंस में आपके सामने फिर ऑन स्पॉट इसी वीडियो के अंदर उनकी चर्चा मैं करने वाला हूँ। ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब के एग्जाम्पल थे, ठीक है ना। और अब देखो, समस्या तो आएगी जब तक हम हमारे बिल्कुल एकदम माइंड में सेट नहीं होंगे वर्ड मीनिंग वोकैब, जब तक पूरी पूरी सेट नहीं होगी, समस्या तो निश्चित रूप से आएगी, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी टेंशन है, वो एक की नहीं है, तकरीबन सारे विद्यार्थियों की ये टेंशन रहती है। हम लोग मीनिंग याद करते हैं, वर्ड मीनिंग याद करते हैं, चाहे वो फ्रेजल वर्ब का हो या अन्य किसी का भी हो। अन्य वाला तो फिर भी याद रहने की संभावना हो जाती है, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब के जो वर्ड मीन है वो याद तो रह गए, लेकिन अब वो जब भी इनका वाक्य में हम लोग प्रयोग करने वाले होते हैं उस समय फिर वो दिमाग से बाहर चला जाता है। कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे आपको दिखाई दे रहे हैं। द मैरिज वेल, व्हेन माय ग्रैंडपा डेड, आई क्वाइट a lot of money, see home after the film, the water my nose, I this book in a busy market, prices of daily commodity seems to, उसके बाद dash, where did he dash all this money, I will dash let you may go, I, फिर उसके बाद dash a new English word today। ये सारे के सारे वाक्य पूछे गए थे और इनके ठीक मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन थे वो दिए हुए थे। मैंने ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। मैं सीधा आपको आंसर बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए कि जो भी इनके उत्तर होने हैं मैं आपको समझा देता हूं। जो भी इनके उत्तर होने, वो जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं उत्तर बता रहा हूं उसी फ्रेजल वर्ब को लेके इनके उत्तर आपके सामने हो, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कम से बनने वाली कोई फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ जो होता है, हो सकता है कि वही पुट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब हो, उसका अर्थ भी वही हो सकता है। ये चीज तो अपने को पता है, ठीक है ना। तो ये जो 9 सेंटेंस आपके सामने रखे गए हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस के जो उत्तर हैं वो आपको कम वर्ब से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है उससे मैं आंसर आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। समझ आ गई बात? यूं समझ लीजिए कि सबका उत्तर जो 9 सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, 9 के 9 सेंटेंस का उत्तर कम फ्रेजल वर्ब से हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए, जब भी फ्रेजल वर्ब से हमें आंसर करना हो तो देखो, आपके पास जो वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य को आपको समझना पड़ेगा, उसका हिंदी आपको समझना पड़ेगा और उस ब्लैंक वाले स्थान पर, उस खाली जगह वाले स्थान पर कौन सा अर्थ मिस हो रहा है, कौन सी वर्ब वहां पर प्रयुक्त होने वाली है, उसकी फ्रेजल वर्ब अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। द मैरिज मीन्स शादी, वेल अच्छी तरह से। अब कहने वाला क्या कह रहा है कि शादी अच्छी तरह से निपट गई, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से कोई भी घटना घटित होती है, देखिए घटना से तात्पर्य मेरा दुर्घटना से नहीं है, ठीक है ना। कुछ इवेंट होते हैं, कुछ इंसिडेंट होते हैं, कुछ एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इवेंट की बात कर रहा हूँ, जो शादी इवेंट है, ठीक है ना। इवेंट प्रोग्राम, शादी का जो इवेंट है वो अच्छी प्रकार से संपन्न हो गया, ये इस वाक्य का सेंस है। और अपने को जिस वर्ब को काम में लेना है वो कम है। अब अपने को पता होना चाहिए कि कम वर्ब से बनने वाली कौन सी वो फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होगा अच्छी तरह से संपन्न होना। मतलब इंग्लिश बोले तो टू हैपन या टू टेक प्लेस, टू टेक प्लेस या टू हैपन, अच्छी तरह से संपन्न होना। अब इसका जब अर्थ लगाओगे तो कम से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब होगी वो होगी कम ऑफ। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कम ऑफ डबल एफ वाला लगाना है, ठीक है ना। हाँ, डबल एफ वाला, COME, कम ऑफ, ये ध्यान रखोगे। और ये वाले जो वाक्य हैं मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर अभी जैसे अगला जो महीना मार्च का महीना है वो एग्जाम का महीना जाना जाता है। 10वीं और 12वीं एग्जाम के बोर्ड के पेपर होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तो 10वीं क्लास के अंदर फ्रेजल वर्ब का टॉपिक नहीं लगता है, 12वीं क्लास के अंदर फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है। ये अगर मेरा ये वीडियो 12वीं क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वाक्य
यूं समझ लीजिए कि मैं इस समय यदि चर्चा करूं, यदि फोकस कर रहा है मेरे इस वीडियो को कोई 12वीं क्लास का स्टूडेंट, तो बहुत गहराई में जाके इसको समझने की कोशिश कीजिए। मतलब 12वीं क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले उनके लिए तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो कम ऑफ जिसका अर्थ होता है टू टेक प्लेस, की शादी का जो भी कार्यक्रम है वो अच्छी प्रकार से संपन्न हो गया। क्लियर हो गई ये बात। दूसरा वाक्य देखा है, व्हेन माई ग्रैंडपा डेड, जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई, आई क्वाइट ए लॉट ऑफ मनी। अब वाक्य को जोड़ने की कोशिश करो। अब वो ये तो कह नहीं रहा कि मेरे दादा की मृत्यु हुई तो बहुत पैसे लग गए, ये भी नहीं कह रहा कि मेरे दादा की मृत्यु जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई, वो कह रहा कि आई मैंने ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा प्राप्त किया। अब हो सकता है कि दादा के नाम बहुत सारी जायदाद होगी, बहुत सारा पैसा छोड़ के गए होंगे और मेरे हिस्से में बहुत सारा पैसा आया। कौन सी फ्रेजल वर्ब है जो कम से बन रही है, जिसका अर्थ होता है अचानक मिलना, धन या संपत्ति का मिलना। मैं इंग्लिश बोलूं, इसके लिए इंग्लिश लाइन लिखो तो टू रिसीव सडनली मनी और प्रॉपर्टी, मनी और प्रॉपर्टी। ध्यान रहे ये इंग्लिश वाले शब्द भी कंपटीशन लेवल वाले बच्चे जो है, कैंडिडेट जो है, उनके ज्यादा काम में आने वाली चीज है। अगर 12वीं क्लास का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो इंग्लिश वाला याद रह रहे तो भी चलेगा, ठीक है ना। इसका अर्थ है कि अचानक आपको कोई भी धन या संपत्ति यदि प्राप्त हो रही हो तो उसके लिए कम से बनने वाली फ्रेजल वर्ब कौन सी है। तो मैं आपको बता देता हूं, कम से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब होगी वो होगी कम इनटू। कौन सी होगी? कम इनटू, ठीक है ना। कम इनटू का अर्थ होता है रिसीव सडन मनी और प्रॉपर्टी। तो चूंकि आपका वाक्य पास्ट टेंस में है तो कम इनटू का क्या हो जाएगा? कैम इनटू आंसर बन जाएगा। कम इनटू का क्या होगा? कैम इनटू आंसर हो जाएगा, जिसका तात्पर्य टू रिसीव सडनली मनी और प्रॉपर्टी। ऊपर वाला वाक्य क्या था? मैरिज कम ऑफ वेल, मैरिज जो है वो अच्छी प्रकार से, कम नहीं करेंगे यहाँ पर, कैम हो जाएगा, नहीं कैम ऑफ वेल, क्योंकि पास्ट टेंस में वाक्य बना लीजिए। द मैरिज कैम ऑफ वेल, शादी के जो कार्यक्रम है वो अच्छी प्रकार से संपन्न हो गया। जब मेरे दादा की मृत्यु हुई तो आई कैम इनटू क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, मुझे अचानक से बहुत सारा पैसा मिला। जब अचानक से पैसा मिलो, चाहे संपत्ति मिलो, उसके लिए कम इनटू फ्रेजल वर्ब काम में लेनी होती है। चलिए थर्ड वन पर चलते हैं, पहला दूसरा क्लियर हो गया, तीसरे पर चलते हैं। सी होम आफ्टर द फिल्म, फिल्म के बाद वह घर लौटा, फिल्म के बाद वह घर लौटा। लौटने के लिए या टू रिटर्न के लिए जो फ्रेजल वर्ब अपने को काम में लेनी है वो कौन सी है? टू रिटर्न, तो सीधा सा याद रख लेना, इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है। कम बैक, तो ये सेकंड फॉर्म कर देता हूं मैं इसकी, कैम बैक। कम बैक वापस लौटना, ठीक है ना। तो सी कैम बैक होम आफ्टर द फिल्म, तो ये वाला कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलिए चौथा वाक्य पर चलते हैं। द वाटर माई नोज, अपने बोलते हैं कि अब तो पानी मेरे सर से ऊपर आ गया है, पानी। अब वो ये वाक्य कह रहा है कि पानी का जो लेवल है वो मेरी नाक तक पहुंच चुका है, पानी का जो लेवल है वो मेरी नाक तक पहुंच चुका है। किसी भी चीज का स्तर बढ़ना, किसी भी चीज का स्तर बढ़ना, उसके लिए जो आपको फ्रेजल वर्ब काम में लेनी होगी वो होगी कम अप टू। क्या होगी? कम अप टू। तो इसमें जो उत्तर होगा वो हो जाएगा कैम अप टू। वाक्य बन गया आपका, द वाटर कैम अप टू माई नोज, पानी जो है वो मेरी नाक तक पहुंच चुका है, ठीक है ना। एक मतलब क्या कि पॉइंटेड लेवल तक कोई चीज पहुंच जानी या उसके ऊपर पहुंच जाना, उसके लिए कम अप टू आपको फ्रेजल वर्ब काम में लेनी होती है, ठीक है। इसके बाद चलिए फिफ्थ वन पर, पांचवा वाक्य कह रहे हैं कि आई दिस बुक इन ए बिजी मार्केट, एक व्यस्ततम मार्केट के अंदर, बाजार में मुझे ये पुस्तक प्राप्त हुई। अगर थोड़ा सा आपके याद आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने फ्रेजल वर्ब के कम को लेके फ्रेजल वर्ब का जो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, वो बहुत आनंद आता है। मैं कहता हूं कि जब आप बार बार वीडियोस को देखोगे, बार बार उसको समझने की कोशिश करोगे, तो वो चीज मतलब रट्टा मारने से याद नहीं रहती है, लेकिन बार बार जब आप उस चीज को सुन रहे हैं ना तो वो याद रहेगी। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि एक टाइम की क्यों बात करूं, मैं अभी की बात कर लूं, कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स है, कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स है
कि अगर मैंने उनको 2-4 बार ही देखा है तो वो भी मेरे को कई बार कंफ्यूज कर जाती है, लेकिन जो बार-बार सामने आ रही है जैसे कम ऑफ है, कम इनटू है, कम बैक है, कम अप टू है, ये बार-बार आ रही है तो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ के अंदर और वो मैं भूल नहीं सकता, वो मैं भूल ही नहीं पाऊँगा, ठीक है ना? और आप भी नहीं भूल पाओगे। तो मैंने एक फ्रेज़ल वर्ब आपको बताई होगी टू मीट समवन, टू मीट समवन बाय चांस। यदि आपको संयोगवश कोई मिलता है, यहां पर समवन से तात्पर्य किसी आदमी से है, लेकिन इस समवन से तात्पर्य केवल आदमी ही नहीं लेना है, वो कोई वस्तु हो सकती है, लाइफलेस कोई वस्तु हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, ठीक है ना? अचानक आपको बाई चांस जिसको बोलते हैं, संयोगवश यदि कोई वस्तु कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने पढ़ी है वो होती है कम अक्रॉस। वो फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है? कम अक्रॉस। इस वाक्य को पढ़िए, वाक्य कह रहा है कि आई दिस बुक, मुझे ये पुस्तक बिजी मार्केट के अंदर अचानक या संयोग से मिली। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा गुरुजी? हो जाएगा कैम अक्रॉस। यदि कोई कैंडिडेट ये सोच रहा है कि सर प्रत्येक वाक्य के अंदर आप कम का कैम क्यों करते जा रहे हैं, ठीक है ना? चूंकि ये जो वाक्य है ना वो सारे के सारे पास्ट टेंस के अंदर शो हो रहे हैं, ठीक है ना? ये सारे के सारे पास्ट टेंस में श्योर है, इसलिए ज्यादातर संभावना पास्ट, और पास्ट का मतलब कम को कैम में ही तो बदलना है। अगला वाक्य देखिए, प्राइसेस ऑफ डेली कमोडिटी, डेली जो सामग्री है, डेली जो जरूरत का सामान है उसकी कीमतें सीम्स टू, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। एक तो होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, एक होता है गिरना, गिराना, रेड्यूस होना, ठीक है ना? तो यहां पर जो वाक्य है वो रेड्यूस होने के सेंस में मैंने लिया क्योंकि मैंने कम वर्ब लिया, ठीक है ना? तो गिराना, कम डाउन, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुरुजी कम डाउन। कम डाउन का अर्थ क्या होता है? कम डाउन मतलब टू फॉल डाउन। कम डाउन का अर्थ होता है टू फॉल डाउन, नीचे गिराना। तो जो भी डेली कमोडिटी की जो कीमतें हैं वो प्रतीत होती है नीचे गिरती हुई, ठीक है ना? तो यहां कम डाउन का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला वाक्य कह रहा है, ये आपका छठा हो गया। अगला कह रहा है कि वेयर डिड ही ऑल दिस मनी, उसे ये सारा जो धन है वो कहां से मिला है? अब मिलना, प्राप्त होना, ये आपको पता चल गया होगा। तो कम को लेके प्राप्त होना या गेट, प्राप्त करना, जो वर्ब होती है वो मैंने आपको पहले बताई है, वो वर्ब होती है कम बाई। क्या होती है? कम बाई। कम बाई का अर्थ होता है के द्वारा आना, बस याद रखना। बाई का अर्थ क्या होता है? के द्वारा, कम का मतलब आना। ये इतना सारा पैसा किसके द्वारा उसके पास आया, या कैसे उसने प्राप्त किया, कहां उसने उसको प्राप्त किया, तो कम्बाई इसमें प्रयुक्त हो जाएगी। अगली जो सेंटेंस है वो देखो, आई विल लेट, मैं लेट आऊंगा, यू मे गो, आप जा सकते हैं। मैं लेट आऊंगा, कम ऑन, आई विल कम ऑन लेट, मैं आई विल कम ऑन लेट, मैं लेट आऊंगा, यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो यहां पर आने से तात्पर्य है, ऑन नैव लगाओ, आई विल कम लेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रेजल वर्ब बढ़ने तो कम ऑन हो जाएगा। अगला वाक्य, आई ए न्यू इंग्लिश वर्ड टुडे, मुझे आज संयोग से अंग्रेजी का एक नया शब्द मिला, टू मेट बाय चांस, क्या हो जाएगा? कैम अक्रॉस, क्या हो जाएगा? कैम अक्रॉस। अब देखिए आप जितनी भी आपने फ्रेजल वर्ब भरी है, उन फ्रेजल वर्ब्स को लेके यदि हमने तीन चार सेंटेंस एक दो दिन या 3-4 दिन के अंतराल से यदि हमने पढ़ लिए तो मेरे ख्याल से वो फ्रेजल वर्ब हम नहीं बोल सकते। वैसे देखिए मैं आपको बता दूं, वर्ड मीनिंग है, वोकैब है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, अथाह होते हैं, सारी चीजें नहीं याद रह सकती, सारी चीजें अपने आंखों के सामने से भी नहीं गुजरती, ये बातें हम सब जानते हैं, ठीक है ना? सारी चीजें जो होती है वो नहीं याद रहती, लेकिन कोशिश जो भी सामने आ गई उसको यदि हम 3-4 बार देख लेंगे तो कम से कम वो तो नहीं भूलेंगे। ये ध्यान रखिए, जो चीज हमने पढ़ ली है, जिस वर्ड को हमने पढ़ लिया है, और यदि उसको हमने 3-4 एक बार पढ़ लिया और बाद में जाके हम सोच रहे यार मैंने पुट ऑफ पढ़ा तो था या कम ऑफ मैंने पढ़ा तो था, यार पता नहीं इसका अर्थ क्या है, वो जाके फिर गलानी वाला विषय बन जाता है। वो उस समय जाके फिर थोड़ा सा होता है कि यार मैंने पढ़ा था और उसके बावजूद भी मेरे याद नहीं है।
ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर नहीं पढ़ा हुआ है आपके सामने शब्द वो आया ही नहीं है और यदि वो वाला उत्तर अपना सही नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका मलाल नहीं होता क्योंकि हमने वो शब्द को देखा ही नहीं है। लेकिन शब्द हम पढ़ के गए, जल्दी जल्दी पढ़ के चले गए। फ्रेजल वर्ब, मान लीजिए कि आपके पास आपने 10 वर्ब से बनने वाली फ्रेजल वर्ब 100 एक आपने पढ़ ली, फटाफट पढ़ के 1 घंटे में साइड में हो गए, पेपर देने के लिए चले गए, ये तो क्लियर है फ्रेजल वर्ब तो आएगी, लेकिन एक भी सही नहीं होगी क्योंकि हमने उसको धैर्य पूर्वक तसल्ली बख्श नहीं पढ़ा है, माइंड में सेट करने की कोशिश नहीं की है। कम अक्रॉस बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। टू मीट समवन बाय चांस, कम ऑन आना, कम बाई प्राप्त करना, कम डाउन नीचे गिराना, कम अप टू लेवल तक पहुंचना या लेवल से ऊपर जाना, कम बैक वापस लौटना, कम इनटू अचानक से कोई प्रॉपर्टी या जो धन है वो प्राप्त होना, और कम ऑफ का अर्थ है टू टेक प्लेस। ये था कम को लेके जो भी आज मेरे से वाक्य पूछे गए थे उनका आंसर उस कैंडिडेट को भी, उस साथी को भी ये आंसर संज्ञान में आए होंगे, उसके साथ साथ आपको भी फायदा मिला होगा। इसके तुरंत बाद जो वाक्य और उसने भेजे थे वो भी मैं चर्चा का विषय इसी वीडियो के अंदर बना देता हूं। ये मैंने हटा दिया है। यदि देखिए, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिए, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट आपके स्पेंड होने वाले हैं, ठीक है ना। 1-2 बार में इनको देखने की कोशिश कीजिए। अगले जितने भी वाक्य लिखवाए थे वो सारे के सारे मेरे पास एक जगह नोट किए हैं, मैं आपको एक एक करके वो वाक्य बोर्ड पर लिख रहा हूं। आई कांट, पहला वाक्य है आई कांट। उसके बाद था यो, आई कांट यू, आई कांट रूड बिहेवियर, रूड बिहेवियर। आगे भी कुछ था, एनीमोर, एनी मोर, ठीक है ना। आई कांट योर है, ठीक है ना, आई कांट योर रूड बिहेवियर एनीमोर। पहला वाक्य ये था। चलिए मैं पहले वाक्य लिख लेता हूं, थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे। दूसरा वाक्य था अनिल फोल्डेड द लेटर नीटली, अनिल फोल्डेड द लेटर नेटली। देखिए मैं वाक्य वही लिखने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे पास उस साथी ने भेजे थे, ठीक है ना। दूसरा वाक्य मैं एक बार नहीं, क्योंकि आप जो जिनके लिए ये पहले वाक्य जो है नए हैं उनके भी वो चीज समझ में आ रही है, उसके लिए वो वाक्य मान लीजिए कि समस्या आती तो उसकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, दोनों को फायदा होने वाला है। अनिल फोल्डेड द लेटर नीटली एंड, उसके बाद था एंड, फिर खाली जगह थी, फिर इट है, उसके बाद फिर खाली जगह है और फिर फुल स्टॉप है, ठीक है ना। तीसरा वाक्य, चलिए वाक्य बहुत लंबे लंबे लिखे हैं उसने, तीसरा वाक्य छोटा सा था और ये तो मेरे ख्याल से सबको पता ही है। द फायर मैन, खाली जगह द फायर, द फायर मैन, उसके बाद ब्लैंक है द फायर। चलिए चौथे वाक्य पर चलता हूं। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, because of the bad weather, ठीक है। आगे था ये we have asked the boss, we have asked the boss, अरे भाई बहुत बड़ा वाक्य हो गया, बॉस टू, उसके बाद ब्लैंक है मीटिंग until tomorrow, the meeting until tomorrow, until tomorrow। अब देखिए मैं बताने को केवल उस एक ही कैंडिडेट को बता सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सबको पता चलना चाहिए, ठीक है ना, सबको पता चले, फायदा हो सबको। टुमारो, ये वाक्य यहाँ कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इसके बाद और भी है, पांचवा वाक्य क्या था जी, वेट ए मिनट आई एम कमिंग, इस तरह से वाक्य है, वेट ए मिनट कोमा आई एम कमिंग। आनंद लीजिएगा, इंटरेस्ट लीजिएगा, जितना इंटरेस्ट से आप पढ़ोगे, घुसोगे अंदर। आई हैव टू, कोमा लगा के लिखा हुआ है, आई हैव खाली जगह टू, और उसके बाद भी आई हैव, एक मिनट ठहरेगा, माफी चाहूंगा मैं आपसे, आई हैव टू द कार, ये जो टू है, एक मिनट, आई हैव टू
खाली जगह, उसके बाद है द कार, और क्या लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, फुल स्टॉप। ठीक है ना। छठा वाक्य, थोड़े से संयम रखिएगा, उतावल हो रही मुझे पता है। वेयर डिड यू, छठा वाक्य है वेयर डिड यू, इसलिए मैंने वो 9 वाक्य पहले उतार लिए थे, ठीक है ना, कि आपका टाइम खराब नहीं हो। वेयर डिड यू, उसके बाद खाली जगह, इन पुना, इन पुना प्रश्नवाचक चिन्ह, और एक वाक्य और है सातवां, वुड यू, उसके बाद खाली जगह द लाइट, और क्या था, माई मदर इज स्लीपिंग, माई मदर इज स्लीपिंग। ठीक है ना। वाक्य तो एक और है, मैं उसको सीधा ही आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। एक वाक्य और है, चलिए मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वाक्य लिख देता हूं मैं। ड्यू टू रेन, ड्यू टू रेन वी हैव टू द मीटिंग, ये लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि सेम इसी तरह का यही सेंस देने वाला जो सेंटेंस है वो हमने लिख लिया। ये सारे के सारे वाक्य देखिए आप, जब वाक्य आपके सामने लिखे पड़े हैं, सारे वाक्यों का हिंदी अनुवाद आपको आ गया, और उसके बाद में जो मिसिंग प्लेस है वहां पर कौन से सेंस वाला वर्ड आना चाहिए, वो अपने को फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है। पहले तो मैं आपकी एक चीज क्लियर कर दूं, सारे वाक्यों को हल करने के लिए अपने को जो वर्ब काम में लेनी है वो लेनी है पुट। कौन सी वर्ब काम में लोगे गुरुजी? काम में लेनी है पुट वर्ब सबके लिए, और पुट वर्ब से बनने वाली जो भी फ्रेजल वर्ब होगी इन सारे वाक्यों का अर्थ पूरा कर देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य दे रखा है आई कांट, मैं नहीं कर सकता, योर रूड बिहेवियर एनी मोर, और ज्यादा आपका ये जो रूड बिहेवियर है, आपका जो खराब व्यवहार है, उसको मैं और ज्यादा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता गुरुजी? सहन नहीं कर सकता, टॉलरेंट, ठीक है ना। मैं उसको और ज्यादा टॉलरेंट नहीं कर सकता, उसको सहन नहीं कर सकता। तो पुट से बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब होगी वो कौन सी होगी? पुट अप विद। कौन सी होगी? पुट अप विद। पुट अप विद का अर्थ क्या होता है? सहन करना, टॉलरेंट, सहन करना। टू बेयर, बेयर भी होता है, ठीक है ना, टू बेयर, सहन करना। क्लियर? ठीक है। दूसरा जो है दे रखा है अनिल फोल्डेड द लेटर नीटली, अनिल ने साफ सुथरे तरीके से पत्र को फोल्ड किया एंड, और उसको रख दिया है साइड में। तो क्या लिखेंगे? पुट अवे, पुट इट अवे। क्या आ जाएगा? पुट इट अवे। नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है। अनिल ने पत्थर को नीटली फोल्ड किया है एंड पुट इट अवे, उसको रख दिया है। अगला वाक्य देखिए, द फायरमैन, द फायर मतलब आग बुझाई, पुट आउट, बुझाना, पुट आउट, ठीक है ना। ये तो बहुत बार आ जाती है। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, लास्ट वाला भी देख लेना, ड्यू टू रेन वी हैव टू, वी आस्क द बॉस टू मीटिंग अंटिल टुमारो, हमने बॉस को कहा कि मीटिंग को कल तक के लिए, कल तक के लिए आप स्थगित कर दो। कैंसिल करने के लिए नहीं बोल रहा है, स्थगित करने के लिए बोल रहा है। और स्थगित करने की जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी? चलिए बताइए कौन सी होगी, एक बार सोच के बता दीजिए मेरे को। स्थगित करने की जो वर्ब है वो कौन सी होगी? स्थगित करना। रेडी, 1 2, हाँ जी, जो भी जिसको भी आंसर पता हो। स्थगित करना, चलिए स्थगित करना होता है पुट ऑफ। स्थगित करना क्या होता है? पुट ऑफ। आगे वाले में देखिए, ड्यू टू रेन, रेन की वजह से वी हैव टू द मीटिंग, हमें स्थगित करनी होगी। अगर स्थगित करनी होगी तो किसका प्रयोग कर देंगे? पुट ऑफ का। और यदि आप सोच रहे हैं कि हमें उसको कैंसिल ही करनी है, एक तो होता है स्थगित करना, स्थगित करने का मतलब होता है टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन, ठीक है ना। पोस्टपोन तो क्या हो गया? स्थगित करना हो गया। और यदि कैंसिल करना हो, टू कैंसिल करना हो, तो फिर उसके लिए क्या आएगा पता है आपको? उसके लिए आता है कॉल ऑफ। क्या आता है? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का अर्थ होता है कैंसिल कर देना उसको,
ठीक है ना। तो यहां हम स्थगित करवा रहे हैं, इसमें फिर उत्तर क्या आ जाएगा, पुट ऑफ आ जाएगा, ठीक है ना। अगले वाले वाक्य में देखिए, वो कहता है कि वेट ए मिनट, इंतजार कीजिए, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, आई हैव टू द कार, मुझे कार को क्या करना है, साइड में लगाना है, तो आई हैव टू पुट द कार अवे, पुट द कार अवे, मुझे गाड़ी को साइड में लगाना है, जैसे यहां पर ऊपर वाले में उत्तर आया था। छठा देखिए, वेयर डिड यू इन पुणे, आप पुणे में कहाँ रहते हो, चलिए सोच के बताइए मेरे को, रहना, 1 2 3, आप पुणे में कहाँ रहते हो, रहने की इंग्लिश बताइए फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब यहाँ पर पुणे में आप कहाँ ठहरे थे, टू स्टे, टू लीव, पुणे में आप कहाँ ठहरे थे, 1 2 3 आंसर। ओके चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठहरना होता है पुट अप, ठहरना क्या होता है, पुट अप होता है, आंसर क्या हो जाएगा, पुट अप। वेयर डिड यू पुट अप इन पुणे, आप पुणे में कहाँ ठहरे थे। सातवां देखिए, वुड यू द लाइट, माई मदर इज स्लीपिंग, मेरी माँ सो रही है, क्या आप लाइट बुझा सकते हैं, बता दीजिए, 1 2 3, आंसर इज पुट आउट। बस ये हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये भेजे गए मेरे पास सेंटेंस थे, उनके ये आंसर है। यदि आपके फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स याद है तो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ा आज इंटरेस्टिंग लगा। इसी तरह से मैं आपसे भी आशा करता हूं कि आपके सामने जो भी वाक्य हो वो वाक्य मेरे पास भेजिए, ताकि मैं इस प्रकार के सेंटेंस हल करने वाले भी जो वीडियोज है वो देखिए, अपने क्या है कि थोड़ा सा सिस्टम हाई फाई नहीं है, सीधी बात यही है। सीधा मेरे पास बोर्ड लगा हुआ है, मैं सामने वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब नए मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, मैं कोई कंप्यूटराइज्ड कोई काम कर रहा हूँ, सीधा थोड़ा मेरे पास ज्ञान है, मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ रूबरू करने का। अब ऐसा नहीं है कि मेरी कोई लाइव क्लासेस चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपके सामने मैंने जो कुछ भी परोसा है आप उसको रीड कीजिएगा, उसके अंदर यदि आपको कोई कमी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, कोई सुधार की जरूरत है तो मैं सुधार करूँगा। और यदि आप वहां पर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मेरे मोबाइल नंबर जो है, प्रत्येक वीडियो के थंबनेल पर मेरे मोबाइल नंबर होते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप करके जो भी आपकी समस्या हो, तो समस्या, आपका कोई भी मेरे को सलाह हो तो सलाह, आप कोई चीज की डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड को, किसी भी टॉपिक को लेके, वो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपकी हर बात मानने की, ठीक है ना। वापस मिलूंगा इसी तरह के किसी एक नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। नमस्कार, गुड नाइट।